चलिए बात करें रायपुर की, तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह निर्विरोध चुने जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष। आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत इनके प्रस्तावक बने हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह को बधाई भी दी है। डॉक्टर रमन सिंह निर्विरोध चुने जाएंगे अध्यक्ष। आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, हम कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। पहले तो मैं डॉक्टर चरणदास महंत जी को बधाई दूंगा कि वो नेता प्रतिपक्ष हमारे चुने गए, कांग्रेस विधायक दल के नेता बने हैं और उनका विधानसभा और लोकसभा में बहुत लंबा अनुभव रहा है। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी, मध्य प्रदेश में भी मंत्री के रूप में उनका बहुत सुदीर्घ अनुभव है। उसका लाभ हम लोगों को निश्चित रूप में मिलेगा और विपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत के नेतृत्व में हम लोग जो जनता के मुद्दे हैं उसको आम जनता तक ले जाएंगे। आज डॉक्टर रमन सिंह जी ने नामांकन भरा और जिसमें सत्ता पक्ष से भी प्रस्ताव का समर्थक रहे और विपक्ष में डॉक्टर चरणदास महंत जी प्रस्तावक और मैं समर्थक के रूप में हम लोगों ने नामांकन भरा और प्रक्रिया बची है। डॉक्टर रमन सिंह जी अध्यक्ष चुने जाएंगे। जैसे कि परंपरा है, सर्वसम्मति से चुना जाता है, तो वो प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। तो डॉक्टर रमन सिंह को भी बधाई और डॉक्टर चरणदास जी को भी बधाई। साथ दिया है और डॉक्टर रमन सिंह जी जब अध्यक्ष चुने जाएंगे उसके बाद से ही प्रक्रिया शुरू होगी। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जिस तरह से लोग आते ही लड़ाई झगड़ा इधर उधर कर रहे हैं, लगता है हमारी चुनौती कुछ कम हो जाएगी। देखिए, इनके सरकार बनते ही हमारे किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी है, नक्सलियों की घटना बढ़ने लगी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। विधानसभा पहुंचे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह नामांकन दाखिल करने और पूर्व सीएम भूपेश बघेल और जो नेता प्रतिपक्ष है चरणदास महंत वह प्रस्तावक बने हैं। सीधे बात करेंगे। सर, एक नई परंपरा देखने को मिली, प्रस्तावक बने। अच्छा है, इस विधानसभा की गरिमा यही होती है। पक्ष और विपक्ष तो विधानसभा के अंदर बात करते रहते हैं, मगर पूरे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि करने के लिए जो पक्ष की भूमिका होती है, सत्तारूढ़ पार्टी की भूमिका होती है, उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका रहती है। जनता के समस्याओं को विधानसभा के अंदर प्रस्तुत करना और उसका निराकरण करना, तो ये दोनों के बीच तालमेल बैठाने का काम स्पीकर का होता है और उस तालमेल को बैठाकर विधायकों को संरक्षण देने का काम और इस विधानसभा की गरिमा को बढ़ाने का काम, यही दायित्व है। छत्तीसगढ़ के हित में उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसे आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया है उसका 100% क्रियान्वयन हो, मोदी जी के मोदी गारंटी योजना को क्रियान्वयन हो, इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। किसान आत्महत्या, नक्सली घटना फिर से बढ़ रहे हैं, ऐसा इनका कहना। सारे विषय की चर्चा विधानसभा में होगी। तो सारे विषय की चर्चा विधानसभा में होगी, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना। इसी के साथ ही आज विधानसभा में नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जहां पे जो जितने बीजेपी के विधायक हैं उन्हें अपना समर्थन दिया है। साथ ही साथ जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल और चरणदास महंत प्रस्तावक बने हैं विधानसभा में। नई परंपरा, नई सरकार के साथ एक चीजें जो देखने को मिल रही है। और आज बीजेपी विधायकों के साथ साथ जो पूर्ववर्ती जो सरकार है उन्होंने अब एक और जहां प्रस्तावक बने, वही बीजेपी वालों ने अपना समर्थन दिया। इसी के साथ ही विधानसभा में जो एक नामांकन के लिए जो पहुंचे हुए थे डॉक्टर रमन सिंह, उसकी जो प्रक्रिया है वह पूरी हुई। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। मंत्री अरुण साव जी हैं नामांकन दाखिल करने आज जो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे। इसी के साथ ही जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल और डॉक्टर चरणदास महंत और जो बीजेपी के उन्होंने प्रस्तावक बने और इसी के साथ ही जो बीजेपी विधायक है वह उन्होंने समर्थन दिया। अरुण साव जी हमारे साथ सीधे बात करेंगे। आप लोग आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज डॉक्टर रमन सिंह जी का नामांकन हम लोगों ने दाखिल किया है। डॉक्टर रमन सिंह जी को संसदीय कार्य का लंबा अनुभव है और उनके दीर्घ अनुभव का लाभ हम सबको मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा देश में मिसाल कायम करेगा और छत्तीसगढ़ की जनता की बेहतरी और खुशहाली के लिए यहाँ काम होगा। सर, एक नई परंपरा देखने को मिली है जहाँ पे प्रस्तावक बने हैं भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, निर्विरोध चुने जाएंगे डॉक्टर रमन सिंह का है। हाँ, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र में ऐसा मिसाल होना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र में यही मिसाल होती है। तो निश्चित रूप से
विधानसभा का अध्यक्ष का पद इस तरह का पद है कि दोनों दलों को, सभी दलों को साथ लेकर चलना, सभी सदस्यों को बराबर महत्व देना, ये काम होता है। तो निश्चित रूप से सर्वानुमति से अध्यक्ष चुने जाएंगे डॉक्टर रमन सिंह जी, तो एक अच्छी परंपरा बनेगी। और डॉक्टर रमन सिंह जी एक दीर्घ अनुभव रखते हैं संसदीय कार्य का, तो उनके अनुभव का लाभ भी हम सबको मिलेगा। एक आखिरी सवाल सर, किसान आत्महत्या को लेकर जहां कांग्रेस फिर से आप लोगों की घेरने की तैयारी में, वही दूसरी ओर नक्सली जो है वह अपना फन उठा रहे हैं, कुचलने की क्या तैयारी होगी आपकी? देखिए, हमारी सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। रही बात किसान के आत्महत्या की, तो ये तो चरणदास महंत जी को देखना चाहिए कि 5 साल में उनकी सरकार ने किसानों की क्या दुर्दशा की है, और उसी का ये परिणाम है। ये तो उसके लिए उनकी पार्टी, उनकी सरकार दोषी है। तो जिस तरीके से अरुण साहू जी हमारे साथ बने थे, आपने उन्हें सुना। एक और जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने रमन सिंह को अपना प्रस्ताव जो है, रमन सिंह का जो है वो सपोर्ट है वह किया है, प्रस्तावक बने हैं। इसी के साथ ही जो बीजेपी विधायक है उन्होंने अपना समर्थन दिया है। अरुण साहू जी को आप लगातार सुन रहे थे, और एक नई परंपरा, एक नया आगाज इसे माना जा सकता है, जहां पर नई एक रीति नीति से इस चीज की शुरुआत होने वाली है। और आज जो नामांकन दाखिल करने वह विधानसभा पहुंचे। इसी के साथ ही बड़ी संख्या में जो बीजेपी के जो विधायक दल है वह भी पहुंचे। साथ विजय शर्मा जी हैं, बड़े मत से उन्होंने जो जीत है वह हासिल की है, और आज पहुंचे हुए विधानसभा। भूपेश बघेल जी ने, चरणदास महंत जी प्रस्तावक बने हुए हैं। जी, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा दोनों के ही, मैं खुद समर्थक के नाते मैंने हस्ताक्षर किए हैं, और कांग्रेस के से चरणदास महंत जी प्रस्तावक और भूपेश बघेल जी ने समर्थक के नाते हस्ताक्षर किया हुआ है। सर्वसम्मत सदन के प्रस्ताव से वो चुने जाएंगे। कवर्धा के मामलों को अगर देखा जाए सर, तो वहां पे आपने एक बड़ी जीत दर्ज की है। कितनी चुनौती भरा यह जीत जो है आपने देखा है? भयंकर चुनौती थी, भयंकर चुनौती थी। उनकी आदत बड़ी गड़बड़ है, करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। पूरा विभाग उनके साथ चुनाव लड़ता है। विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी चुनाव लड़ते रहते हैं, पैसे का बड़ा खेल करते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, कहीं भी वो समाज को बिगाड़ने वाली चीज़ें होती हैं, वैसे करना नहीं चाहिए। कवर्धा की चुनौती बड़ी थी, परंतु जनता ने लड़ाई लड़ी, भाजपा के देवतुल्य गांव-गांव के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी, और ये जीत उन्होंने दर्ज की। नई रीति नीति, नई परंपरा, क्या छत्तीसगढ़ियावाद के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कोई नया कदम उठाने वाली है? नहीं, छत्तीसगढ़ियावाद के लिए कदम मतलब क्या है भाई? मतलब आप मछली से पूछेंगे कि पानी में आप कैसा करेंगे करके, तो भैया मछली तो पानी में ही रहती है ना। भैया हम तो छत्तीसगढ़ के है ना भाई, उसमें और क्या करना है? कांग्रेस सरकार का कहना है कि हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी करेगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। जी, अच्छी जो योजनाएं होंगी निसंदेह उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट उनका बहुत गड़बड़ था, क्योंकि उन्होंने हर चौक चौराहे पे पैसे की खोज की, और पैसे की अगर हर चौक चौराहे पर खोज करेंगे तो आप इम्प्लीमेंटेशन उचित नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो योजनाएं अच्छी हैं उसको बिल्कुल रखा जाएगा, और कुछ बहुत खराब योजनाएं हैं जिनको मैं सोचता हूँ बंद। आखिरी सवाल सर, नई रणनीति के तहत काम किया जाए? निसंदेह। तो निसंदेह कहना ही है इनका कि निसंदेह नई रणनीति के तहत काम किया जाएगा। एक और कांग्रेस सरकार जो पूर्ववर्ती रही, उनका ये कहना है कि हमारी रीति नीतियों को निश्चित तौर पर बीजेपी आगे पहुंचाएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज नामांकन दाखिल करने का दिन था। भूपेश बघेल और चरणदास महंत प्रस्तावक बने, बीजेपी विधायकों ने अपना समर्थन दिया। इसी के साथ ही INH 24/7 से खास बातचीत की विजय शर्मा ने। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, INH 24/7 रायपुर।